राजस्थानी शब्दावली जोसर, ओसर और मोसर, इन तीनों में क्या फर्क है? इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप कमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूं उमा धाकड़ और हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवता देवनारायण के बारे में। देवनारायण जी, जिन्हें कि आयुर्वेद का ज्ञाता, औषधियों का देवता और ईंटों का देवता भी कहा जाता है। ईंटों का देवता इसलिए क्योंकि इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, ईंट की पूजा होती है, इसलिए इन्हें ईंटों का देवता कहा जाता है। ठीक है, बात आए तो देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। कौन मानते हैं? वो है गुज्जर जाति के लोग। ठीक है, और तो फिर कृष्ण का अवतार किन्हें माना जाता है? वो है लोक देवता रामदेव जी। ठीक है, देवनारायण जी के जन्म की बात आती है तो वो हुआ था मालसी डूंगरी आसीन भीलवाड़ा में, बगड़ावत परिवार में हुआ था, जो कि नागवंशीय गुज्जर वंश है। ठीक है, इनके बचपन का नाम आता है तो वो है उदल सिंह या फिर उदल। पिता है इनके सवाई भोज, माता है इनकी साडू खटाणी, इनकी पत्नी है पीपल दे और इनके घोड़े का नाम है लीलागर। ठीक है, अगर देवनारायण जी के घोड़ा लीलागर है तो फिर किरण काबरा किसका घोड़ा है? वो है मेहाजी मांगलिया का। ठीक है, अगर इनके मंदिर की बात आती है तो इनके कई स्थानों पर मंदिर है, लेकिन मुख्य मंदिर है एक तो देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक में और एक है आसीन भीलवाड़ा में। देवधाम जोधपुरिया निवाई टोक में भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को मेला लगता है और आसीन भीलवाड़ा में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी ऋषि पंचमी, जो कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को आती है, उसके एक दिन बाद। ठीक है, एक दिन पहले मेला देवधाम जोधपुरिया में लगता है और दूसरे दिन मेला लगता है आसीन भीलवाड़ा में। ठीक है, इसके बाद इनके अन्य स्थान है वो कहाँ है? देवास एमपी में और देवडुंगरी चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, इनके मंदिर की बात आती है तो इनके मंदिर को भी थान कहा जाता है। ठीक है, इनके मंदिर में मूर्ति नहीं होती है, ईंट की पूजा होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें ईंटों का देवता भी कहा जाता है। पूजा नीम के पत्तों से होती है। ठीक है, इनकी पूजा होती है नीम के पत्तों से। और मैंने आपको एक और बताया था कि नीम वृक्ष से किस किस का संबंध है। नीम के पत्तों से पूजा होती है देवनारायण जी की, और नीम वृक्ष के नीचे किसके थान होते हैं? तेजा जी के। ठीक है, तेजा जी के मंदिर को भी थान कहा जाता है, देवनारायण जी के मंदिर को भी थान कहा जाता है। और गोगा जी का संबंध किससे है? वो है खेजड़ी वृक्ष से। ठीक है, खेजड़ी के बारे में अपन ने कितना ही पढ़ा है। देवनारायण जी के मंदिर में बात आती है तो वो भोग लगाया जाता है किसका? छाछ राबड़ी का। ठीक है, अब आते हैं इनकी मृत्यु के बारे में। इनकी मृत्यु हुई थी देवमाली ब्यावर में। ठीक है, फड़ का वाचन, देवनारायण की जो फड़ है उसका वाचन करते हैं गुज्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ। ठीक है, जंतर वाद्य यंत्र की बात आती है तो उनका संबंध है देवनारायण जी से। तो डेरू वाद्य यंत्र का संबंध किस लोक देवता से है? वो है गोगा जी से। ठीक है, देवनारायण की फड़ है, उन पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। कब? 1992 में। तो देवनारायण पर जो लोक देवता देवनारायण की फड़ है उस पर डाक टिकट अलग जारी हुआ था, जो कि 1992 में हो चुका था, 5 रुपए का। लेकिन देवनारायण जी पर कब हुआ था? 2011 में 5 रुपए का। मैंने आपको बताया था 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट एक और लोक देवता है, कौन से? तेजा जी। इन दोनों पर 2011 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध फड़ से रिलेटेड बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, मुख्य केंद्र। और सबसे प्रसिद्ध फड़ किसकी है? पाबू जी की। ठीक है, सबसे लंबी देवनारायण जी की। सहयोगी अगर इनकी बात करें कि देवनारायण जी के सहयोगी की अगर कहीं बात आती है तो वो है माकड़ जी। ठीक है, जिनका मंदिर है नाग पहाड़ी अजमेर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।